तो बिहार में उद्योग नहीं। अगर आप देखिए इस बात को, बंगाल जब एक था उसमें हमारा बंगाल भी था, उड़ीसा भी था, झारखंड भी था, बिहार भी था। उस समय अगर नीति ठीक से चलाई गई होती तो हम लोग का बहुत बड़ा विकास हो गया होता। लेकिन चलिए, जो हो गया। लेकिन एक बात में, दूसरा जो मेरा मुद्दा है, इसको जरा गौर से सुनिएगा और मैं चाहूंगा जितने हमारे मीडिया के साथी हैं इस पर जरा आप भी तवज्जो दीजिए। आप भी जानते हैं, आप जाते हैं पंजाब, आप जाते हैं हरियाणा, आप जाते हैं छत्तीसगढ़, आप जाते हैं सूरत, आप जाते हैं महाराष्ट्र, वहां और बिहार में आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो घूमते रहता हूं, मंत्री होने के नाते भी ऐसे भी। तो ये मैं अपील करना चाहूंगा हमारे बिहार के जितने युवा साथी और जितने भी लोग हैं कि हम लोग को थोड़ा अपना माइंड सेट बदलना पड़ेगा। इस चीज को मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हम लोग हर एक चीज में सरकार और सरकारी चीजों पर ही आश्रित रहने की आदत बना लें। तो हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो हमें जो उद्यमता है एक, उसमें हम लोग पीछे रह जाते। और बिना एंटरप्रेन्योरशिप का किसी भी प्रदेश में औद्योगिकरण नहीं हो सकता है। हमारी सोच क्या रहती है? हर एक चीज में सरकारी नौकरी, सरकारी ये, सरकारी वो। तो जितना बड़ा जो पोटेंशियल है हमारा हर एक व्यक्ति में, उसका फायदा नहीं होता। अब दूसरे प्रदेशों में चले जाइए। मैं गया हुआ था एक प्रदेश में, नाम नहीं लूंगा, वहां के एक पत्रकार ने हमसे कहा कि साहब आप बिहार से आते हैं, आपके यहाँ के हमारे यहाँ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हैं। हमने कहा बहुत अच्छा। उसका दूसरी बात जो कहा तो मुझे थोड़ा खराब लगा। कहा कि सर मुझे आश्चर्य लगता है कि 20,000 में कैसे लोग गुजारा करते हैं। हमने कहा क्यों? तो बोला सर बताइए, इतना दूर घर, बाल बच्चों को छोड़ करके 20,000 रुपये, जबकि हम तो अपने घर में ही काम कर करके 50,000 रुपये कमा लेते हैं। तो आप लोगों को क्यों नहीं कहते हैं? हमने कहा नहीं, हमारे भी लोग, ऐसा नहीं है, हमारे ही लोग आपके यहाँ भी काम करते हैं। लेकिन हमारी एक मानसिकता क्या है? गांव में जाइए, काम करने कहिए, कहेंगे ना कहाँ चल जाएगा, पंजाब जाइए, वहां कहाँ गोविंदगढ़ मंडी में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? तो कोयला को लगा रहा है उसमें। जब यहाँ आएगा कहेगा फैक्ट्री में काम कर रहा है। देखिए हम लोग को एक मानसिकता थोड़ी बदलनी है कि हम लोगों में भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की भावना आनी चाहिए। और आप देखिए अपने प्रदेश में हमारे नेता ने कैसे हमारे लोग एंटरप्रेन्योर बने। ये पहला प्रदेश है, मैं तो पूरे देश का देखता हूं, इतनी बड़ी योजना कि हमारे युवा युवतियों को स्वरोजगार के अवसर पैदा हो, इतनी अच्छी स्कीम कहीं नहीं। 10 लाख आप देख रहे हैं, 10 लाख दिया जाता है, 5 लाख उसमें सब्सिडी होती है और 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन। उसके बाद भी हमारे जो युवा हैं उनसे पूछिए कि सर नौकरिया वाला जी कब निकल रहे हैं? कुछ जरूरी है। लेकिन हम लोग को जरा सोचिए कि आज जिस आप बिहार की जरा सोचिए, राजेंद्र बाबू का भाषण सुनिएगा जो वो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। क्या कहे थे वो? उस समय हिंदुस्तान में 32 करोड़ लोग था। आज हमारे बिहार में कितना है जी? 12.5 करोड़ लोग। हमारा प्रदेश का क्या है? हाईएस्ट हमारा जो है इंटेंसिटी है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। हमारी भूमि पर, हमारी जमीन पर कितना दबाव है? ये तो ऊपर वाले का मनाइए कि हमारी भूमि भी उपजाऊ है, हमारे पास पर्याप्त जल है, हमारे जो लोग हैं वो परिश्रमी है। और एक बात भूलिए नहीं, जो मैं सरकारी की बात बोल रहा था ना, ये पूरा खेती जो है ये कृषि किस क्षेत्र में है? निजी क्षेत्र में है। किसान पूरा का पूरा जो काम करता है कोई सरकारी नहीं है। और देखिए आज कोरोना के टाइम में भी एकमात्र क्षेत्र जहां की काम हुआ है वो है कृषि का क्षेत्र। और बिहार में भी आप जरा देख लीजिए कृषि में कितनी संभावनाएं हैं। तो मेरा देखिए जिस बात की मैंने शुरू किया था कि हम सब लोगों को मिलकर करके बिहार में ये माहौल बनाना जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा ये बताइए जी, सवाल कहाँ से पूछते हैं? जनता दल यू का नाम क्या है? जनता दल
यूनाइटेड। इसके नेता कौन है जी? 3-4 नेता हैं क्या? मात्र एकमात्र नेता है। और देखिए ठीक ठाक क्या होता है, यहाँ कुछ ठाक ही नहीं, पूरा का पूरा ठीक ही है। इसमें ठाक क्या होता है भाई? और देखिए हम लोग सब लोग जरा समझिए, एक बात बोल रहे हैं, पिछले बार हम लोगों का सदस्यता का अभियान चला था, हम लोगों ने करीब करीब 2 लाख हमने सक्रिय सदस्य बनाए थे, ऑलमोस्ट 45 से 50 लाख के बीच। अब हम जब घर घर जा रहे हैं तो जो लोगों से संपर्क करेंगे, हमारी बात जब वो मानेंगे, तो जो लोग हमारे मेंबर नहीं बने हम मेंबर नहीं बनाएंगे। तो हम तो अपना लक्ष्य रखेंगे कि जब सदस्यता अभियान चले तो पिछले बार तो 2 लाख था, इस बार 4 लाख, समझे ना? इसलिए कहीं कोई इस तरह की बात नहीं। देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? लोकतंत्र में याद रखिएगा, जिसको हम लोग करियर कहते हैं, किसी क्षेत्र का करियर, चाहे आप मीडिया में हो, हम पॉलिटिक्स में हैं, कोई और। लोकतंत्र में कहता है करियर जो है ओपन टू टैलेंट्स होता है। जिसके पास मेधा है, अपनी मेधा के बदौलत देश में और दुनिया में किसी पद को प्राप्त कर सकता है। आज हमारे राष्ट्रपति कौन है जी? हमारे कलाम साहब कौन थे? और अगर परिवार में ही, तो पहले होता था कि राजा का बेटा राजा, उसका बेटा का बेटा। तो देखिए लोकतंत्र में परिवारवाद यहीं से घुसेगा तो वो लोकतंत्र में क्या होता, क्या करते हो, परिवारवाद को वो लोकतंत्र के माध्यम से गुजर देते। और ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं, बहुत बड़ा खतरा होता है। और एक बात जान लीजिएगा, जहां जहां परिवारवाद है, उनके जितने कार्यकर्ता है, जाके पूछिए कैसा लगता है उनको, कैसा घुटन महसूस होता है कि कोई 22 साल का आदमी आ रहा है, उसको इतना कस के सलाम मारना पड़ता है कि मत पूछिए। तो लोकतंत्र में परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है।